थैंक यू मुकेश जी, संदीप जी, पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत थैंक यू। अभी संतोष सर ने बोला था ना भूल जाएंगे, तो भूला इससे अच्छा पूरी मैनेजमेंट को दिल से धन्यवाद। डियो सॉफ्ट का धन्यवाद, पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद, और यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, थैंक यू। नाम आराधना शर्मा। मैं थैंक्स करना चाहूँगी परमपिता परमात्मा का, उसके बाद थैंक्स करना चाहूँगी अपने मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और अच्छे संस्कार दिए कि बेटा जिंदगी में आगे बढ़ो और अच्छे काम करो। उसके बाद थैंक्स करना चाहूँगी अपने सास ससुर जी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, तो थैंक यू। उसके बाद थैंक्स करना चाहूँगी इस ग्रेट कॉन्सेप्ट को बनाने वाले मिस्टर ऋषि सहदेव सर का, जिन्होंने इतना ग्रेट कॉन्सेप्ट बनाया, अर्न व्हाइल यू लर्न, पढ़ाई के साथ कमाई, यानी कि पढ़ते जाओ और कमाते जाओ। फ्रेंड्स, आज मुझे यहाँ पर अपनी बहनों की संख्या कुछ ज़्यादा लग रही है, तो मैं आज अपनी जर्नी बताना चाहूँगी आपके बारे में। क्या सुनना चाहोगे मुझे? मैं आगरा के एक छोटे से गांव बटेश्वर धाम, जो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मेरा जन्म वहीं से ही 4-5 किलोमीटर दूर एक कस्बे जरार में हुआ। मेरे परिवार का माहौल ऐसा था, जैसा आपने सुना था उस दिन प्रियंका जी को, सेम कुछ स्टोरी उनसे मिलती है मेरे परिवार का ऐसा माहौल था कि हमारे घर लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता, मतलब कोई पर्सन साथ में चाहिए, बॉडीगार्ड कह सकते हैं ना, कोई भी चाहिए। तो जब मैं पढ़ने जाती थी, पढ़ने तो खैर कभी कभी जाते थे रेगुलर पढ़ते थे, लेकिन कभी कभी जाते थे क्योंकि टाइम नहीं था ना डेली की बहन के साथ जाने का। तो एग्जाम देने जाती तो भाई मेरे साथ जाते, तो कहते हैं ना पढ़ने गई, पर भगवान का थैंक्स करना चाहूँगी, गांव में ही इंटर कॉलेज था, वहीं से इंटर किया और पास में ही ग्रेजुएशन की कॉलेज था। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बारी आती है लड़की की शादी की। क्या मैं सही हूँ? सपने जानते नहीं थे, सपना क्या था कि बस बड़े हो गए, शादी होगी, अच्छे घर में जाएंगे, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, घुमाएगा फिराएगा और खूब मजे करेंगे, यही होती है ना? है ना? तो बस ऐसी लाइफ हमारी थी। तो हमारी शादी का टाइम आया और हमारे भाई, और मेरे भाई बड़े हैं मेरे से, मेरे भाई को और मेरे पापा को मेरे लिए लड़का ढूंढने गए। तो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचे? बटेश्वर, बाबा भोलेनाथ की नगरी। इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बटेश्वर में बहुत बड़ा मेला लगता है कार्तिक मास में, कार्तिक के महीने में। तो जब मेला लगता है तो सभी जाते हैं ना मेला घूमने के लिए, है ना? तो हम भी जाया करते थे, खूब मौज मस्ती किया करते थे, बाबा के दर्शन करते, और भोलेनाथ का व्रत भी रखती थी मैं, बहुत रखा है, आज भी रखती हूँ। तो मैं वहाँ जब जाती ना तो हमेशा भगवान से यही प्रेयर करती कि भगवान काश हमारा घर यहाँ होता, बस मैं एक ही चीज़ मानती, भगवान काश हमारा घर यहाँ होता। तो भगवान ने ऊपर से मेरे को तथास्तु बोल दिया। तो आज के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जो मांगते हो ना भगवान सब सुनता है। जो भी अपने लिए मांगना, औरों के लिए मांगना, अच्छा ही मांगना, भगवान सबकी सुनता है। तो भगवान ने मुझे ऊपर से तथास्तु बोल दिया और वहीं पर मेरे पापा को और मेरे भैया को मेरे लाइफ पार्टनर का चुनाव किया, जिनसे अभी आपने मिला। बस जो शादी की रस्में हैं वो पूरी हो गई, शादी हो गई, अपनी ससुराल में पहुंच गए। लेकिन शादी कैसे हुई थी पता है? एक जॉब पर्सन के साथ, है ना? क्योंकि हम ब्राह्मणों में क्या बहुत कम नौकरियां करते हुए लोग हैं,
बहुत ही कम होंगे जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी करने वाला लड़का था, लड़का किस में जॉब करता था? आर्मी में। और आर्मी की जॉब कैसी होती है कि जब बुलावा आए चलो। वही उनकी ससुराल नहीं होती, जहाँ वो नौकरी करते हैं ना, वो उनकी ससुराल होती है। वहां से अगर जैसे एक बार लड़की का बुलावा आ जाता है ना ससुराल से, वो सब कुछ छोड़ के चल देती है, जैसे हमारी प्रियंका जी सब कुछ छोड़ के चल देती है। बस वैसे ही हमारे सर का बुलावा आ गया। 6 दिसंबर को शादी होती है और 12 दिसंबर को लेटर आ जाता है कि आपकी छुट्टी खत्म। वो छुट्टी खत्म नहीं थी, लेकिन देश में लड़ाई लग गई थी शायद। लड़ाई लग गई तो भाई सास का ऑर्डर आ गया तो जाना ही पड़ेगा ना। तो हमारे सर हमें मतलब ऐसे घर में अकेला छोड़ के चले गए। मैं तो किसी को जानती भी तक नहीं। अब क्या हुआ, सर तो चले गए, हम भी अपने घर वापस आ गए। बस ऐसे ही जिंदगी कट रही थी, चल रही थी, कट नहीं रही थी, चल रही थी, अच्छी चल रही थी। सब जाते और जब छुट्टी मिलती तो आते चले जाते। ऐसे ही कुछ सालों के बाद 1 साल निकला, 2 साल, 3 साल, चौथी साल में हमारी बेटी एना डियोसॉफ्ट सभी जानते हैं, उसका जन्म हुआ। तो घर में बहुत खुशी का माहौल हुआ, सब बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा, मतलब ऐसे ही अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को कुछ बड़ा देना होता है, तो भगवान सब धीरे धीरे चलता है, उसके बाद उसकी परीक्षा भी लेता है। तो हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब कहीं कोई कमी नहीं थी, सर भी आते थे, बच्ची भी हो चुकी थी। हमारी लाइफ में एक ऐसा हादसा होता है कि जो अच्छी खासी जिंदगी हमारी चल रही थी उसमें उथल पुथल मच जाती है। ऐसा भूचाल आ जाता है, ऐसा माहौल हो जाता है कि मुझे अपने जो इतना प्यारा जो मेरा घर था, मेरा गांव जो वटेश्वर मैंने बताया मेरा ससुराल था, वहाँ एक ऐसा हादसा होता है कि सर को मुझे उन्हीं हालातों में अपने साथ, अपने आर्मी के साथ ड्यूटी करते करते साथ लेके जाना पड़ता है। और मैं बताना चाहूँगी उस टाइम मेरी बेटी सिर्फ 11 महीने की थी। और 11 महीने की बेटी को लेके मैं सर के साथ सिर्फ अपनी बेटी और अपने कपड़े लेके एक सूटकेस में सबसे पहले पठानकोट के अंदर गई। कहते ना कि एक औरत तो अपने दिल की भड़ास अपने पति से या अपने सभी जानकार से कह सकती है, लेकिन एक जो हस्बैंड होता है या एक कोई भी जेंट्स हो, वो किसी से नहीं कह सकता। वो अपने ही अंदर रखता है उन बातों को और अंदर ही अंदर घुटता है। अंदर ही अंदर जब घुटता है ना तो क्या होता है, तबीयत तो खराब होनी है ना। तो एक दिन ऐसा माहौल हो जाता है कि सर की हालत इतनी खराब, मतलब इतनी खराब हो जाती है कि जैसे आज मैंने जो कलर की साड़ी पहन रखी है सेम ऐसे ही कलर सर के शरीर का पूरा हो जाता है। और उन्हें मतलब फीवर आता है, डॉक्टर से दवाई लेके आते, कोई भी फायदा नहीं होता। ऐसे ही करते करते 1 महीना निकल जाता है। फिर लास्ट में आके डिसीजन लेना पड़ता है कि अब तो एमएच में एडमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नौकरी भी चल रही थी। मैं तो उस टाइम नई गई थी, मैं तो कहीं किसी को जानती भी नहीं थी। और ऐसे ही हालातों में मैं पहली बार एमएच के अंदर सर को लेके एडमिट करने के लिए गई। वहाँ पे मैंने एडमिट तो कर दिया। अब मैं जब अपनी बच्ची को वापस लेके जब लौटी ना, तो मैं रास्ता ही भूल गई कि सर मेरे को कहाँ छोड़ के आए थे, वो रूम कहाँ है, मैं भूल ही गई। मैं ऐसा मतलब एक चौराहा आया, मैं ये भूल गई कि मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है। मैं भटक के दूसरे ही चौराहे पर चली गई। जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा यहाँ तो वैसा कुछ नहीं है जहाँ मैं पहले चल के आई थी। मैं वापस फिर उसी जगह आई जहाँ से मैंने वो मोड़ पे निकली थी। और मैंने फिर दूसरी मोड़ पे जाना शुरू किया, तो तब जाके मुझे अपना क्वार्टर मिला। तब मैं वहाँ पहुँची। जब सर एडमिट रहे वहाँ पर कम से कम 15 दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन। उसके बाद मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे भाई तीनों आए। तो मैं अपने भैया से रो के, अपनी सासू माँ से रो के यही कह रही थी, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ।
तो मेरे भाई ने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि जब भगवान को कोई अच्छी चीज देनी होती है ना, तो वो उसकी परीक्षा लेता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसकी टॉफी उसके हाथ से गिर जाती है, तो क्या होता है, माँ उसे देख लेती है और उसके हाथ से छीन लेती है। तो बस ऐसा ही आपके साथ हुआ है। आप देखना, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा आपको जिंदगी में, मतलब लाइफ में बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैं हमेशा भैया की बात मानती हूँ, क्योंकि वो ज्योतिष से मैं ज़्यादा मतलब रखते हैं। तो मैं हमेशा जो भी कोई परेशानी होती है अपने भाई से डिस्कस करती। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही एक रात 23 अगस्त 2006 रात के 12 बजे एक देवदूत हमारी जिंदगी में आते हैं। जिस कमरे में सर एडमिट थे उसी में वो आते हैं और रात के 12 बजे इस ग्रेट कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। जो इंसान अपने बिस्तर से कहते ना उठ भी नहीं पाता था, जब भी मैं जाती थी ना, मतलब अब वहां पे मैं 1-2 घंटे बैठी रहती और सर मेरे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए आते, कहते ना मतलब मुझे बैठा ही नहीं जाता था, ये हालत थी, और वापस अपने रूम में चले जाते। तो मैं जब उनसे मतलब अपनी बच्ची मेरी चलना शुरू हुई, 11 महीने से 12 महीने की हो गई, तो वो चलना शुरू हुई, तो मैं हमेशा सर के पास भेजती कि आप जाओ पापा को बुला के लाओ। तो वो सिर्फ वहीं पे उसने पहला शब्द पापा बोलना सीखा था। तो जब वो जाती ना, तो वहाँ जो नर्स थी, डॉक्टर्स थे, मेरे पे डांट लगाते, पागल हो, इस बच्ची को बीमार करना है क्या, जो इसे यहाँ पे लेके आ जाती हो। हमें डांट लगाते और वापस कर देते। हम वापस आ जाते, फिर अपने वहीं पास में जो पीर बाबा का मंदिर है वहाँ पे आकर बैठ जाती और वहाँ पे फिर सर का इंतजार करती कि सर आएंगे। तो बस 2 मिनट के लिए आते और चले जाते, फिर घर वापस आई। फिर क्या हुआ, जब इस सिस्टम को देखा सर ने, तो सर के साथ इतनी एनर्जी आ गई कि जो हमारा 2-3 किलोमीटर दूर क्वार्टर था, वहां पैदल चल के रात सुबह के 4 बज रहे होंगे आए। तो मैं डर गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सर भी हो सकते हैं। मैं डर गई कि सुबह सुबह 4 बजे कौन आ सकता है। सर ने गेट बजाया, मैंने जब गेट खोला तो देखा सर है। सर ने आते ही बोला पेन लेके आओ, एक कागज लेके आओ। तो मैंने ना मतलब इन पे डांट लगा दी, क्योंकि ये हमेशा मुझसे ऐसे ही उल्टा बोलते थे, अपना यहाँ अकाउंट है, यहाँ अकाउंट नंबर है, इस बैंक में है, ये लिख लो, नोट कर लो। तो मुझे बस यही लगा कि यही बोलने वाले हैं मेरे से, तो मैंने इनसे मना कर दिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और आप देखना बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे, मुझे कुछ नहीं लिखना, मुझे कुछ नहीं जानना। तो मेरे सर ने बोला कि लेके तो आओ और चाय बना के लाओ। मैं बड़ा ताज्जुब करने लगी, जो इंसान मुझे भी चाय नहीं पीने देता वो आज मेरे से बोल रहा है कि चाय बना के लाओ। तो मैं चाय बना, तो मेरी सासू माँ ने बोला कि चलो कोई नहीं, बोल रहे हैं तो चाय बना के ले आओ। मैं चाय बना के ले आई और पेन और मतलब नोटबुक दी। तो सर ने मुझे बताया कि एक ऐसा एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, आप इसमें कर सकती हो। मेरे तो नौकरी है ही, मैं तो कर रही हूँ, आप भी यहाँ से अच्छा कर सकते हो। ऐसा एक प्रोजेक्ट है एजुकेशन का काम है, कुछ नहीं तो अपनी बच्ची तो यहाँ से पढ़ ही लेगी। तो मैंने जब ये प्रोजेक्ट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी लगी और मैंने सिर्फ एजुकेशन के लिए इस डीओ शॉप को ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि इसमें अपने बच्चों की अच्छी लाइफ देखी। फिर क्या था, मैंने सर से बोला ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं भी चलूँगी कल, और उन सर से मैं भी पूछना चाहूँगी क्या है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। अगले दिन जब सुबह होती है, मैं और मेरी सासू माँ दोनों जाते हैं एमएच में, और उन जो पर्सन है जो देवदूत बन के हमारी ज़िंदगी में आए थे, उनसे मैंने पूछा सर मैं कैसे कर सकती हूँ, और ये तो बीमार है, मैं इस काम को कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, अपना प्रोजेक्ट क्या है। मैंने कहा पढ़ाई। तो बताओ क्या पढ़ाई कभी एक्सपायर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। बाकी तो कोई भी सामान होगा एक्सपायरी डेट होती है उसकी, लेकिन पढ़ाई की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मैंने कहा हाँ सर ये तो सही है। पर मैंने कहा सर मैं कैसे करूँगी,
तो सर ने मेरे को एक ही बात बोली, इंसान अपने मरने के बाद 4 लोगों को ढूंढ लेता है। सही बात है ना? क्या आप जीते जी अपने 2 लोगों को नहीं ढूंढ सकते? इस पढ़ाई का फायदा 2 परिवारों में नहीं पहुंचा सकते? मैंने कहा सर हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। तो मुझे सबसे पहले जहन में किसका नाम आता है? एक अपने भाई और एक सर के भाई। तो मुझे 2 भाइयों का सबसे पहले नाम आता है और मैंने अपने भाई को झट से बता दिया, फ़ोन लगा दी, मेरे भाई ऐसे ऐसे एक काम है और आप मुझे देख के बताओ ये कैसा है। तो मेरे भैया ने बोला ये तो बहुत बढ़िया है। और मेरे भाई ने मेरे से एक बात और बोली थी जब मेरी शादी हुई उस टाइम, कहते मेरी कुंडली देख के बताया था कि आपकी शादी एक जॉब पर्सन से नहीं, एक बिजनेसमैन से होगी। तो मुझे वो वाली बात भी याद आ गई कि देखो जॉब, मैं तो बड़ा ताज्जुब करती थी, ऐसे बोलते थे कि हाँ जॉब वाले के साथ शादी हो रही है, बिजनेस कैसे होगा। लेकिन उस दिन मुझे ये भी याद आ गया कि भाई हाँ अपना बिजनेस हो सकता है। फिर क्या हुआ, भैया ने कह दिया तो भैया को मैंने बताया कि भैया आप भी यहाँ से मतलब बच्चों को पढ़ा सकते हो और ऐसे इसे प्रमोट करोगे तो आप भी पैसा कमा सकते हो। तो फिर क्या, मेरी भाभी को पता चलता है। जब भाभी को पता चलता है तो वो भी अपने आगे अपने भाइयों को बताते हैं, कहते हैं ना आगे भाई साले का साला, साले का साला, साले का साला, बस। और क्या कहते हैं, साले की वाइफ को क्या बोलते हो आप? सलेज, है ना। बस ऐसे ही मेरी भाभीयों को पता लगा, मेरे भाइयों ने भी अपने मायके में बता दिया सबको, उनको भी पता लगा, उनने भी आगे बता दिया। और क्या था, आज ऐसे करते करते आज 21,000 से प्लस पढ़ाई को मैं अपने परिवारों तक पहुंचा चुकी हूँ। फिर क्या होता है, नौकरी भी कर रहे थे, बिजनेस भी कर रहे थे, दोनों काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत चलता है। तो एक दिन क्या होता है, मतलब अब नौकरी है तो जाना भी पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आता है कि सर मेरे से 15 महीने दूर सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ भी बर्फ इतनी दूर, जब मेरे से नहीं आते मिलने के लिए, तब मैं हमेशा अपने दिल में ठान लिया, मतलब जैसे ही सर आएंगे सारे डॉक्यूमेंट मैंने क्लियर करके रख लिए, फ़ोटो वगैरह अपने बच्चों के सबके खिंचा के रख लिए कि जैसे ही सर आएंगे साइन करवा लेना है बस, और उनको ATM थमा देना है कि आज जो आप जितना कमाते हो ना इतना इस ATM से निकाल लेना, और आप मुझे किसी दूसरे का नहीं, आपका टाइम चाहिए, फुल टाइम। और 2016 है ना, 2016 में सर ने आर्मी की जॉब रिटायर मतलब BRS ले लिया। क्या था, आज हम लेडीजों के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँ हम क्या है, आज हमारा जो माहौल है ना, हमें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो ये मतलब जब कोविड आया था तब से हमारे सिस्टम में ये भी हो गया कि सर पहले बोलते तो थे कि ऑनलाइन का काम है, कंप्यूटर का काम है, लेकिन हम लेडीजों के लिए ये बहुत अच्छा हो गया कि ऑनलाइन पर अपने घर से इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। और जो हमारे ऑफलाइन में जो जैसे सेमिनार आज हो रहा है उस तरीके से होते हैं, वहाँ पर जाकर हम सीख सकते हैं। हम क्या करना है, सिर्फ सीखना है, सिखाना है, दो लोगों को सिखाते जाओ, और बहुत सारा पैसा है यहाँ पर, बहुत सारी पढ़ाई है। कहते ना पढ़ने का डिसीजन लिया था। आज मेरी बेटियाँ जो स्कूलों में टॉप है सिर्फ इस ग्रेट कॉन्सेप्ट की वजह से। आज मुझे बहुत प्राउड होता है जब मैं उनके स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, मैम आप इन बच्चों को कहाँ पर पढ़ाते हो? तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ ये सेल्फ स्टडी करते हैं, और हमारा जो खुद का है पढ़ाई का, वहाँ से पढ़ाई ये अब तीनों बच्चे लेते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है। और आज जब बच्चों के पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है, 4-5 हजार बच्चे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनमें सिर्फ 5 या 10% मतलब पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि आज मेरे बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर रहे हैं,
और कहते हैं ना कि ये लेडीज़ों के लिए और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से वो अपने कार्य के साथ साथ, जो कहते हैं ना घर के लेडीज़ों के जो कार्य होते हैं उनके साथ साथ यहाँ से इस काम का फायदा भी ले सकती हैं। अगर घर में आपके 4 बच्चे हैं तो आप अपने एक बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाई के लिए डिसीजन लो। कहते हैं ना खर्च करो, हर 4 के लिए आपके पास मान लो पैसा नहीं है तो आप एक बच्चे के लिए इस पढ़ाई का फायदा ले सकते हो। सिर्फ 12,000 में आप एक बच्चे का फायदा करा सकते हो, लेकिन आप घर में जब एडमिशन लोगे तो आपके पूरे बच्चे पढ़ाई करेंगे। इसे आपने मतलब एक के लिए एडमिशन लिया है लेकिन पढ़ाई तो आपके पूरे परिवार को मिल रही है ना, तो आपको ये भी फायदा है। आप डिसीजन लो यहाँ से। कहते हैं ना कि डिसीजन जो लेता है वही आगे बढ़ता है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि एक बार क्या होता है, एक गांव में बाढ़ आ जाती है और कहते हैं वो बाढ़ आ जाती है, वो भगवान राम का भक्त होता है, जैसे अभी भगवान राम, तो कहते हैं मेरे भगवान मुझे बचाने आएगा। वो नहीं जाता और बाढ़ पानी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लोग नाव लेके आते हैं, वो फिर भी उसमें बैठ के नहीं जाता और बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भगवान मुझे बचाने के लिए आएंगे। तो फिर क्या होता है, पानी और बढ़ जाता है। रात को वो घर की छत पर पहुंच जाता है, वो फिर भी नहीं जाता है। तो सब लोग हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, बोलते हैं इसमें बैठ जाओ नहीं तो आप मर जाओगे। वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे। तो फिर क्या होता है, रात को बाढ़ और आ जाती है, वो डूब जाता है, मर जाता है। उसकी पेशी जब भगवान के दरबार में होती है तो वो क्या पूछता है, भगवान मेरे एक ही सवाल है, ये बताओ मैं तो आपको इतना मानता था और आप मुझे बचाने नहीं आए। तो उसने बोला जो नाव भेजी, जो हेलीकॉप्टर भेजा, वो किसने भेजा था, मैंने ही तो भेजा था। तो हम सब बताने वाले तो एक माध्यम है, डिसीजन आपको लेना है। जो डिसीजन लेता है ना वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। आज मैंने डिसीजन लिया, आज संतोष सर ने डिसीजन लिया, संदीप जी, मुकेश जी ने डिसीजन लिया, जो फ्रंट लाइन पे जितने भी लीडर्स हैं सब ने डिसीजन लिया। आज अपने सपनों को पूरा करते चले जा रहे हैं। और हमारे सपनों में क्या बताएं, आज यहाँ से जो हम शुरू में सपने नहीं जानते थे, आज मैं यहाँ से अपने घर, जो गांव से बिलोंग करते हैं, आज जयपुर जैसी सिटी में अपना घर बना चुके हैं, गाड़ी भी ले चुके हैं, फॉरेन और इंडिया टूर भी कर चुके हैं। हमारी क्या देती है एकेडमी, टूर भी देती है, एजुकेशन टूर देती है। सर फॉरेन भी जा चुके हैं। फॉरेन सब कहते हैं ना एक वाइफ का क्या सपना होता है, गोल्ड पहनने। तो जब सर दुबई गए थे तो मेरे लिए ना एक नेकलेस लेके आए थे, बहुत सुंदर नेकलेस। और जब थाईलैंड गए थे तो वहाँ से मेरे लिए डायमंड लेके आए थे। तो आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि हमारा जो 18 साल पहले जो डिसीजन लिया था ना, उसी की वजह से आज हम अपने सपने पूरे करते चले जा रहे हैं। और आप सब मतलब अपने जो हमारे साथ जो भी परिवार, जो भी लीडर है, उनके सपने पूरे करते चले जा रहे हैं। तो आज डिसीजन लेने का दिन है। कहते हैं ना भगवान राम भी आ रहे हैं, है ना। तो जब भगवान राम आते हैं, भगवान कहाँ आते हैं, जहाँ अच्छे काम होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं। पढ़ाई का, हमारा अच्छे काम का, अच्छे संस्कार का काम है। तो आज आप एक डिसीजन लो, तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।